देखिए, दारुल उलूम देवबंद जो सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है, उनके यहाँ अभी कल ही एक नोटिस जारी हुई कि कोई भी बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? कि इससे दुनियावी तालीम में चला जाएगा, दीनी तालीम से उसकी कमी आ जाएगी। और एक अभी वहां पे इजलास हुआ था जिसमें जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने कहा कि भाई मदरसा दीन है, दुनिया नहीं, इसलिए पहले अच्छे आलिमे दीन बनिए, ना कि डॉक्टर इंजीनियर या वकील बनने की जरूरत है। तो जहां सोच ऐसी है कि आपको एक तरफ तो आप कहेंगे कि मुस्लिम बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि मदरसे में हम दीनी तालीम देंगे। दीनी तालीम का मतलब हुआ सिर्फ धर्म की शिक्षा। तो धर्म की शिक्षा पाकर आदमी मस्जिद में इमाम तो बन सकता है, किसी ऑफिस में क्लर्क नहीं बन सकता। ठीक है, दीपक रंजन, विजय जी की इन्हीं बातों को लेकर आपका रुख कर रही हूं मैं, इस पर भी आप जरा जवाब दीजिएगा। और सर ये भी समझाइएगा, चलिए दीनी तालीम की भी अगर हम बात करते हैं तो फिर योग करने से क्या दीनी तालीम कम हो जाएगी? बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तालीम बच्चे हासिल नहीं कर पाएंगे जो योग करते हैं? देखिए ऐसा है प्रिया जी कि हम योग दिवस के खिलाफ नहीं, आप योग दिवस बिल्कुल मनाइए। मैं तो चाहता हूं, मैं स्वयं रोज योगा करता हूं, 365 दिन में योगा करता हूं। सिर्फ योग दिवस के दिन का मैं योगा दिवस के मैं वो नहीं कर रहा, मैं खिलाफत नहीं कर रहा कि योगा दिवस बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारी मांग ये है कि कम से कम मदरसों में जो तालीम बच्चों को मिल रही है उसमें और सुविधा मुहैया कराए सरकार, जो उसका रख रखाव है, बच्चों को अच्छी किताबें मिले, बच्चों को कंप्यूटर लैपटॉप मिले, हमारी ये मांग है। और रहा सवाल योग दिवस का, जो इच्छा जिसकी हो वो योगा करे, जिसकी ना इच्छा हो ना करे। आप जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो कोई चीज। बिल्कुल, आपने जो बात सामने रखी है, हम सब योगा करते हैं और आज हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मदरसों का याद होगा अब से कुछ वक्त पहले सर्वे किया गया था और सर्वे रिपोर्ट भी सरकार के पास है और अब आगे की जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। खास करके जो ऐसे मदरसे रडार पे आए थे जहां पर फंडिंग को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, कुछ इस तरीके की हमने देखा था कि कैसे देश विरोधी गतिविधियों में वहां बच्चों को सम्मिलित किया जा रहा है, कैसे उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उस पे सरकार का फोकस है। और मदरसों को दुरुस्त करने के लिए ही एनसीईआरटी का सिलेबस भी लाया गया है ताकि बच्चों को हर तालीम दी जाए, शिक्षा से इन्हें वंचित ना रखा जाए। प्रिया जी, नहीं देखिए प्रिया जी, एनसीईआरटी का सिलेबस तो जरूर आप ले आए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स आपने उनको अवेलेबल कराई मदरसों में? और अगर इस तरीके की चीजें, इस तरीके का वहां पे हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार का इंटेलिजेंस और सरकार का लायू फेल है। सरकार तो इनकी है। अगर इस तरीके की कुछ फंडिंग हो रही, पहले भी ऐसे बात हुई थी, कई बार जांचें हुई और कई बार क्या उसका रिजल्ट आया क्या नहीं आया। अगर इस तरीके की कोई गतिविधियां हो रही तो निश्चित रूप से उस पर जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मदरसों में बहुत गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं अपनी व्यवस्था से। कुछ ऐसे मुस्लिम कंट्री के लोग हैं जो उनको मदद करते हैं और बिना एफआरए के आप जो अकाउंट के आप जो है कहां से उनके पास अकाउंट में पैसा जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेल है। ठीक है, इससे हम जवाब लेंगे बीजेपी से, लेकिन इब्राहिम हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका डिबेट में बहुत स्वागत है। अगर मदरसों में योग कराने का फैसला सरकार ने लिया है तो इससे बच्चों की शिक्षा पे, उनकी तालीम पे बुरा असर कैसे पड़ेगा, इसको जरा समझाइएगा। सिर्फ विरोध ही मत कीजिए, तर्कों के साथ बात कीजिए कि आखिर क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे उन पे बुरा असर पड़ेगा। मेंटली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, मेडिटेशन जब वो करेंगे तो और कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे वो अपनी पढ़ाई पर। देखिए, ये किसी एक शख्स की जाती राय हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि योगा बच्चों के लिए फायदेमंद चीज है और योगा का जो फैसला सरकार ने लिया, इस फैसले का सरकार का खैर मकदम किया जाता है जी। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को और मुसलमानों के बच्चों को गुलाम, गरीब के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह से चलता आया है, यानी ये 16 सालों से जो सिस्टम चलता आया है, एक जिस तरह का कि गुलामी में रखना है, अपने से नीचे वालों को कमजोर रखना है, बीमार रखना है, वो मानसिकता
खत्म नहीं हो रही है। इक्का दुक्का है, लेकिन धीरे धीरे अब समाज जागरूक हो रहा है। चलिए, यानी कि इस फैसले का आप भी स्वागत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम। ब्रेक के बाद भी चर्चा आगे जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और लगातार चर्चा जारी है। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार ने इस बार मन बना लिया है कि सभी मदरसों में बच्चों से योगा कराया जाएगा 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। वहीं दूसरी तरफ उन तमाम मदरसों पे जो सरकार ने सर्वे कराए थे उन पे भी कहां से फंडिंग हो रही है, किस तरीके से, कहां से कौन से मदरसे संचालित हो रहे हैं, कोई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं है, ये सारी जांच भी एक तरफ पैरेलल चल रही है। सबके बीच में योग को लेकर के लगातार अब इसको सियासी रंग भी दे दिया गया है। शफीकुर रहमान बट, समाजवादी पार्टी के सांसद, जो ये कह चुके हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है और इस तरीके से अगर आप मदरसों में बच्चों से योगा कराएंगे तो पढ़ाई से ध्यान उनका भटकेगा और योग डे से बेहतर होगा, यानी कि योग दिवस आप मना रहे हैं उससे बेहतर होगा कि आप एजुकेशन डे बच्चों के साथ मनाएं। ये नसीहत भी सरकार को उन्होंने दी है। दीपक रंजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले 2 सवाल मैंने आपसे किए थे कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये स्पष्ट कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि ना आप योग दिवस का विरोध कर रहे हैं, ना आप योग के विरोध में हैं, लेकिन आप मदरसों में बच्चों से योग कराने का जो फैसला है सरकार का, उसका विरोध कर रहे हैं। यह फैसला भी तो उसी संदर्भ में लिया गया है कि वहां भी बच्चों को फिट रखा जाए, बीमारियों से दूर रखा जाए, बचपन से ही ऐसी आदत उनमें डाल दी जाए कि वो फिट रहेंगे। क्या दिक्कत है सर, क्यों इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है? देखिए, हम देखिए प्रिया जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं मंशा का विरोध कर रहा हूं। इनकी मंशा, इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी तक इनको याद नहीं था, आज इनको याद आ रहा है। अगर आप अवैध फंडिंग की बात कर रहे हैं तो इनकी डबल इंजन क्या कर रही है कि किस तरीके से अवैध फंडिंग है, जिसके बाद इनकी दोनों इंजन इनकी फेल हो चुकी है। इनका इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और योग जो है वो कभी योग्य शिक्षक के बिना नहीं करना चाहिए। योग अगर आप किसी योग्य शिक्षा के बिना अगर आप कर रहे हैं योगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम नुकसानदेह होगा। दीपक रंजन, और अगर ये इसको सिलेबस में या कोर्स में शामिल कराना चाहते हैं, ठीक है। मतलब स्कूल में मुझे याद है हम सभी स्कूल जाते थे और पीटी डे एक स्पेशल होता था, पीटी टीचर हमारे आते थे, वैसे एक योगा के लिए टीचर भी। एसएन सिंह जी, कब ये उपलब्ध कराएंगे आप योग करवाइए, मदरसों में भी बच्चों से योग करवाइए, लेकिन सही तरीके से योग नहीं। दीपक जी, आपने ये कहा है, सरकार की मंशा पे सवाल उठाए। मदरसे में अकेले बोलते हैं दीपक जी, बाकी लोग किस लिए आए यहाँ पे? जो मदरसे में जाते हैं बच्चे, वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं कि नहीं? ये क्या तौर तरीका है दीपक जी का? वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं कि नहीं? दीपक जी, आप सुनिए, सवाल आपने कर दिए सर, आपने अपनी, आप क्यों इसका विरोध करें बता दिए। अब सवाल सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, मैं कह रहा हूं दीपक जी से, उन्होंने कहा बीजेपी का, पहले तो स्पष्ट कर दूं, योग और योगा बीजेपी का नहीं है, भारत का योगा। पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि भारत एक उपहार के रूप में दुनिया को योग दिया है, पहला स्पष्टीकरण। दूसरा, देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका विकास हो और एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, स्कूल में शिक्षा की भी व्यवस्था हो। लैपटॉप कहाँ है? सुन लीजिए, लैपटॉप की तो बात हम कर रहे हैं। जवाब सुनने में भी आपको तकलीफ कुरान तो है, लैपटॉप कहाँ है? आप बता दो। जवाब सुनने में भी आपको तकलीफ, लैपटॉप किन मदरसों में आपने देने का काम किया? कितने बच्चों को आपने लैपटॉप अवेलेबल करा दिया? कितने बच्चों के पास लैपटॉप है? एनसीईआरटी की सिलेबस आपने जारी किया और एनसीईआरटी का किताबें अगर आपने अवेलेबल कराने का काम किया? आप बोल लीजिए भाई, समाजवादी पार्टी तो इसकी मांग कर रही है कि अगर आपने सिलेबस लागू किया है, अभी हमारे सुनिए, आपकी आवाज को सामने रख रही हूं मैं, सुन लीजिए। अच्छी बात है, ये बच्चों को लेकर आप इतना कंसर्न है।